गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम फ्रॉम औरंगाबाद बिहार। जैसा कि वीडियो के पोस्टर से ये क्लियर है कि ये वीडियो ऑडियो द पावर ऑफ फोकस के हिंदी वर्जन है। आपने ये किताब पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो इस ऑडियो वर्जन को पूरे ध्यान से सुनिए। हम लोगों को जीवन काल में कई तरह की चीज़ों हालातों से सामना होता है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे या ये ऑडियो वर्जन सुनेंगे तब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि आप अपने सोच से कई गुना आगे जा सकते हैं। जिस तरह इस किताब को 11 अध्याय में बांटा गया है, उसी तरह 11 अलग अलग पार्ट में ये वीडियो ऑडियो वर्जन आपको मिलेगा। हमारा आपसे आग्रह है कि समय निकाल निकाल के इस पूरी किताब के ऑडियो वर्जन को सुने और आप अपने ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाने में कामयाब हो जाएं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं द पावर ऑफ फोकस का पहला पार्ट। आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगी। हेडलाइन है, आदत एक तार होती है, हम हर दिन एक धागा बुनते हैं और आखिर में उसे तोड़ देते हैं। ये कहा है होरेस मन ने। मारिया, यहाँ से ये बुक शुरू होती है। मारिया सोचा समझ चुकी थी उसे एक फैसला करना है। यह रोजमर्रा का कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था जिन्हें हम सभी अपना जीवन जीने के दौरान करते हैं। यह जीवन बदलने वाला फैसला था जो यह तक करने वाला था कि उसका परिवार अगले कुछ हफ्तों को झेल पाएगा या नहीं। पहाड़ों के बीच ग्रामीण कोलंबिया में रहने वाली मारिया का जीवन सादा और मित वही था। वह मुर्गे पालती थी और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उनसे अपने परिवार के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदती थी। उसका पति हुगो एक जमींदार के यहाँ काम करता था, जहाँ वो पशुओं को पालता और फसल उगाता था। उनके घर में बिजली नहीं थी, कहीं आना जाना घोड़े से होता था और सबसे नज़दीकी शहर तक के सफ़र में 5 घंटे लगते थे। मारिया और हुगो के 3 बच्चे थे, 2 लड़के एल्वर 11 साल एवं जुबान 9 साल और एक बेटे लूज 7 साल। नन्ही लूज को रेई सिंड्रोम था, जो एक वायरल इन्फेक्शन के बाद हुआ था। दुख इस बात का था कि इस दुर्लभ बीमारी के कारण उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था और वह एक ऐसी दिव्यज्ञानता का शिकार हो चुकी थी जिसने उसे व्हील चेयर तक सीमित कर दिया था। अपनी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए मारिया ने हाल ही में एक लड़के को जन्म दिया था। वह नवजात परिवार के साथ महज 3 हफ्ते का छोटा समय गुजार कर इस दुनिया से चला गया। इस घटना से हुगो को ऐसा सदमा लगा, हुगो उसका पति, कि उसे लकवा मार गया, जिससे वह अब बोल नहीं पाता था और किसी तरह पैर घसीटकर चल पाता था। उसे दिमागी तौर पर भी नुकसान हुआ था, जिससे वह अब काम नहीं कर पाता था। मारिया के लिए जैसे इतना झेलना ही कम था कि मारिया को एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ा। एक स्थानीय आतंकवादी गुट पास के जंगलों में सक्रिय था, जिसकी पसंदीदा चाल थी विदेशियों का अपहरण करना और उनकी रिहाई के लिए बड़ी फिरौती मांगना। वे बच्चों को भी अगवा कर लेते थे ताकि उन्हें आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे सके। इसके साथ ही वे स्थानीय लोगों से पैसे भी मांगते थे। अक्सर जब भी वे अचानक आ धमकते तो मारिया को अपने चिकन के पैसों में से आधे पैसे उन्हें देने पड़ते थे। एक दिन वे पैसों के अलावा भी कुछ चाहते थे। उनके निशाने पर था बालक एल्वर, जिसे वे जंगल में अपने दल में शामिल होने के युवा उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे। मारिया चीख उठी और उनके सामने गिड़गिड़ाई, इसे मत ले जाओ, यह मेरा बेटा है। शुक्र था कि वे मान गए। यह मारिया के लिए निर्णायक पल था, वो पल जब अपने सहज ज्ञान पर विश्वास होता है, जब आप इसकी परवाह नहीं करते या नहीं जानते कि इसका नतीजा क्या होगा। आप बस इतना जानते हैं कि आपको तुरंत कुछ करना होगा। यह ऐसा विकल्प था जो मारिया के भविष्य को बदल सकता था। झटपट उसने कुछ सामान समेटा, सबको साथ लिया और रात के अंधेरे में किसी तरह अपने रोगग्रस्त परिवार को पहाड़ों के रास्ते से ले जाती हुई एक छोटे से शहर तक पहुंची। रात भर की पैदल यात्रा धीमी और कठिन थी। उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना था कि किसी प्रकार का शोर ना करें ताकि आतंकवादियों तक उनकी आवाज़ न पहुंच जाए। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे ही मारिया और उसका थका मांदा परिवार वेनेजुएला की सीमा तक के लिए एक बस में सवार हुआ। उस रास्ते पर कई चेक पोस्ट थे और चूंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए मारिया को संतरियों को उन्हें जाने देने के लिए राजी करने में
अपने समझाने के सारे कौशल का इस्तेमाल करना पड़ा। उसका पति हुगो काफ़ी बीमार था। एक स्थानीय महिला ने उनकी तकलीफ को देखा। उसकी बेटी कोलंबिया में रहती थी। उनकी तकलीफ को देखकर उसने उनके रहने का बंदोबस्त अपने साथ काराकस में कर दिया। विभिन्न दूतावासों में शरणार्थी के दर्जे की अर्जी देने के महीनों बाद आखिरकार एक रास्ता खुला। कनाडा ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। मारिया को पता तक नहीं था कि कनाडा है कहाँ, और उसने अपने जीवन में कभी विमान में सफ़र नहीं किया था। कुछ दिनों बाद वह और उसका परिवार टोरंटो पहुंचा, जहां जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। वे सभी एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प कर चुके थे। जब यह सब लिखा जा रहा है, तब उसने दोनों लड़के स्कूल में अच्छा कर रहे हैं। मारिया धीरे धीरे अंग्रेजी सीख रही है और उसकी बेटी लूज चलने लगी है, जिसका श्रेय कुछ बेहद कुशल डॉक्टरों और नर्सों को जाता है। उनका जीवन चुनौतियों से भरा है और हर दिन नया संघर्ष सामने आता है। लेकिन मारिया की आंखों में हर वक्त उस व्यक्ति के लिए असीम आभार दिखता है जिससे वह मिलती है। हम सभी उन निर्णायक पलों से गुजरते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर तरीके से बदल सकते हैं, बशर्ते हम डर से आगे बढ़ें और फिर साहस व संकल्प के साथ फोकस करते हुए चलते रहें। क्या आपके सामने कोई निर्णायक पल है जिसमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है? आपकी परिस्थिति भी मारिया जितनी ही आकस्मिक हो सकती है, हालांकि मायने यही रखता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। अज्ञात की दिशा में भी साहस के साथ कदम बढ़ाइए और खुद पर भरोसा रखिए। फिर देखिए, आपका सहज ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। आपका विश्वास जब मजबूत होता है और काम ऐसा जिसे रोका ना जा सके, तो एक अदृश्य शक्ति आपकी सहायता करती है, जिसे कई लोग दैवी हस्तक्षेप कहते हैं, और वह आपके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर देती है। आपकी राह स्पष्ट और सुगम हो जाती है। न जाने कौन सा बड़ा इनाम आपका इंतजार कर रहा हो जब आप उत्साहपूर्ण केंद्रित कार्रवाई की आदत डाल लेते हैं। लेकिन मारिया की तरह आपने एक बार संकल्प ले लिया तो कभी पीछे नहीं मुड़ना है, बस आगे और ऊपर ही बढ़ते जाना है। मारिया की कहानी जहाँ प्रेरणादायी है, वही इसे ग्रहण किया जाने वाला एक संदेश है जो महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं होता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं और हर परिस्थिति के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर आप में हमेशा ही गलत चुनाव करने की आदत है, तो अक्सर मुसीबतें आती रहती हैं। आपके हर दिन के चुनाव आखिरकार ये तय करते हैं कि आप संपन्न जीवन जीते हैं या अभावग्रस्त जीवन। हालांकि जीवन कभी अवसरों के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करता। आपको एक आसान सी तस्वीर से बताएं तो कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सफ़ेद लंबी प्लास्टिक चेन है जो 20 फीट लंबी है। वह चेन सैकड़ों अलग अलग कड़ियों से बनी है जो आपस में जुड़ी है। अब कल्पना कीजिए कि हर लिंक एक गलत चुनाव है, हर गलत चुनाव दूसरे गलत चुनाव से जुड़ा है। सारे गलत चुनाव मिलकर आखिर में एक बुरी आदत बन जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपने इस प्लास्टिक चेन को अपने हाथों को ऊपर उठाकर पकड़ रखा है और आप चैन को अपने हाथों से गुजारते हैं, जिसमें पहली कड़ी से चैन के बीच की कड़ी तक पहुंचते हैं। जो आखिरी कड़ी गुजरती है वो पहली कड़ी से अलग नहीं दिखती। ये किसी बुरी आदत के जैसी ही होती है। हमें कुछ भी बदलता दिखाई नहीं देता, जो नकारात्मक नतीजा भी नहीं दिखता। ये समय हफ्तों या महीनों लंबा हो सकता है। चैन को तब तक गुजारते जाइए जब तक कि आप अंत तक ना पहुंच जाएं, जो बरसों के बराबर होता है। अचानक आपको उस चैन में एक बहुत बड़ी गांठ नजर आती है। क्या आप जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक संकट, हार्ट अटैक, घर का टूटना, तलाक, और आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। लगातार किए जाने वाले चुनाव आपकी आदतों की बुनियाद बनाते हैं, जिसे आप अगले कुछ पन्नों के जरिए समझ जाएंगे। और आपका भविष्य किस प्रकार सामने आता है, उसमें आपकी आदतों की एक बड़ी भूमिका होती है। इसमें आपकी वैसी आदतें शामिल रहती हैं जिन्हें आप हर दिन व्यावसायिक जगत में दिखाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार भी होते हैं जिन्हें आप अपने निजी जीवन में दिखाते हैं। इस पूरी पुस्तक के दौरान आपको ऐसी रणनीतियाँ मिलेंगी जिन्हें अपने काम पर और घर पर दोनों में ही लागू किया जा सकता है। आपको ये करना है कि उन सभी की समीक्षा करनी है और उन्हें लागू करना है जो आपको सबसे अधिक लाभ देंगे। वैसे बता दें कि सारी रणनीतियाँ पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान रूप से अच्छी तरह काम करती हैं। वे किसी विशेष लिंग से जुड़ी नहीं हैं। यदि आपने गौर नहीं किया तो बता दें कि आप बाजार में जो सबसे दिलचस्प परिवर्तन आया है
वह है महिला उद्यमियों में तेजी से इजाफा। इस अध्याय में हमने आदतों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को रखा है। पहले आप ये जानेंगे कि आदतें वास्तव में किस प्रकार काम करती हैं। फिर आप जानेंगे कि बुरी आदतों का पता कैसे लगाएं और उन्हें कैसे बदलें। इससे आपको अपनी विशेष आदतों को जानने और ये तय करने का अवसर मिलेगा कि कौन सी आदतें अनुपयोगी हैं। आखिर में हम एक अनोखा सफल आदतों का फार्मूला बताएंगे जो आपको अपनी बुरी आदतों को सफल आदतों में बदलने में मदद करेगा। इस तकनीक से यह सुनिश्चित होगा कि आप उस पर फोकस करेंगे जो कारगर है, ना कि उस पर जो नहीं है। सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं, असफल लोगों की आदतें ऐसी नहीं होती। आदतें वास्तव में कैसे काम करती हैं? आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगे। आदत क्या होती है? सरल शब्दों में कहें तो आदत एक ऐसी चीज होती है जिसे आप इतनी बार करते हैं कि वह आसान हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह ऐसा व्यवहार है जिसे आप दोहराते रहते हैं। यदि आप किसी नए व्यवहार को बढ़ाते रहने में जुटे रहते हैं तो आखिर में वह स्वचालित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार को आमतौर पर गियर बदलने के तरीके से सीखते हैं तो शुरुआती सबक अक्सर दिलचस्प होते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यह समझने में आती है कि क्लच और एक्सीलेटर पैडल के बीच अच्छा तालमेल कैसे बिठाएं कि आप आसानी से गियर बदल सकें। अगर आप क्लच को तुरंत छोड़ देंगे तो कार रुक जाएगी। अगर आप क्लच को छोड़े बिना एक्सीलेटर को बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो इंजन जोर से आवाज़ करेगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी कार सड़क पर कंगारू की तरह उछलती है, आगे बढ़ती है, रुक जाती है, क्योंकि नया ड्राइवर पैडलों से जूझता रहता है। हालांकि अभ्यास करने से गियर बदलना आसान हो जाता है और आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेस बरसों तक मैं गोल्फ खेलते खेलते माहिर हो गया था। इसका सबूत थे मेरे स्कोर। मैं कई होल में 8 या 9 अंक ले लेता था और 100 से भी ज़्यादा के स्कोर पर ख़त्म करता था। कभी कभी मैंने प्रशिक्षण लिया और थोड़ा सुधार देखा, फिर मैं कई महीनों तक नहीं खेलता था और एक अच्छा स्कोर बनाने की उम्मीद करता था। इसे कहते हैं भ्रम में जीना। फिर मैंने 90 का स्कोर लगातार बनाते रहने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए मैंने नई आदतें बनाने का फैसला किया। हर दिन थोड़ा अभ्यास, चोटी के खिलाड़ियों का अध्ययन, नियमित सबक लेना और हफ्ते में 2 दिन खेलना, यह काम कर रहा है। मैंने अभी अभी 86 का स्कोर बनाया है। अच्छी खबर यह है कि आप जब चाहें अपने आप को नए साथी में ढाल सकते हैं। अगर आप पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो इसे जानना जरूरी है। चलिए मान लेते हैं आपको पैसों की तंगी से आज़ादी चाहिए। तो क्या यह सही नहीं होगा कि पैसों को लेकर आपकी आदतों का पता लगाया जाए? क्या आपकी आदत है कि आप सबसे पहले हर महीने अपने आप को पैसे दें? क्या आप निरंतर रूप से अपनी आय का कम से कम 10% बचाते और उसका निवेश करते हैं? इसका उत्तर या तो हाँ होगा या नहीं। तुरंत आपको पता लग जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यहाँ मूल मंत्र है निरंतरता। इसका मतलब है हर महीने, और हर महीने की बात एक अच्छी आदत है। कई लोग अपने पैसों को बढ़ाने के मामले में माहिर होते हैं, उनमें काफ़ी निरंतरता रहती है। मान लीजिए आपने बचत और निवेश का कार्यक्रम शुरू किया। पहले 6 महीने तक आप पूरी ईमानदारी से अपनी आय का 10% प्लान के हिसाब से अलग निकाल देते हैं। फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, आप छुट्टी मनाने के लिए पैसे उधार लेते हैं और खुद से कहते हैं अगले कुछ महीनों में आप हिसाब ठीक कर लेंगे। बेशक आप ऐसा नहीं करते और पैसों की तंगी से आज़ादी का आपका कार्यक्रम रफ्तार पकड़ने से पहले ही धराशायी हो जाता है। इसका समाधान है निरपवाद नीति। दूसरे शब्दों में, आप हर दिन अपने आप को बेहतर वित्तीय भविष्य देने का संकल्प लेते हैं। ये 2 तरह के लोगों को अलग करता है, एक वे जिनके पास है और दूसरे वे जिनके पास नहीं है। निर्णायक कार्रवाई करना शीर्षक के अध्याय 9 में आप धन के सृजन पर काफी कुछ सीखेंगे। चलिए अब एक दूसरी परिस्थिति पर गौर करते हैं। अगर आपकी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य को बेहतरीन रखना काफी ऊपर है तो अपने आप को सही आकार में रखने के लिए आपको हर हफ्ते कम से कम 3 बार व्यायाम करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ निरपवाद नीति का मतलब होगा कि व्यायाम की आदत को आप हर हाल में बनाए रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप दूरगामी लाभों का महत्व समझते हैं। जो लोग बदल जाने में माहिर होते हैं वे कुछ हफ्ते या महीनों बाद इसे छोड़ देंगे, और आमतौर पर उनके पास बहानों की लंबी सूची होती है कि क्यों उन्हें इसका फायदा नहीं मिला। अगर आप खुद को भीड़ से अलग करना और अनोखी जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे समझिए। आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगी। ये काफी महत्व रखता है। याद रखिए, सफल लोग गलती से चोटी पर नहीं पहुंचते हैं। इसके लिए एकाग्रचित कार्रवाई, व्यक्तिगत अनुशासन और हर दिन चीजों को करने के लिए
ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज से ही आप जैसी आदतें बनाते हैं, वे आखिर में ये तय करेंगी कि आपका भविष्य कैसा होगा। अमीरों जैसा या गरीबों जैसा, स्वस्थ या अस्वस्थ, संतुष्ट या असंतुष्ट, खुश या नाखुश, ये फैसला आपका है। इसलिए सोच समझ कर लीजिए। आपकी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता तय करेंगी। आज कई लोग अपने जीवन शैली को लेकर चिंतित रहते हैं। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। मैं बेहतर जीवन जीना चाहता हूँ, या मैं बस जीवन को सरल बनाना चाहता हूँ। हाल ही में कई लोगों ने शेयर बाजार में या तबाही मचाने वाले वित्तीय नुकसान झेला, या मकान की किस्त चुकाने में लुट गए। ऐसा लगता है जैसे धन दौलत कमाने की अंधाधुन होड़ लगी है, और तथाकथित सफल जीवन के सारे फंदे अब गले में फंस चुके हैं। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसे समझ लेना चाहिए। सही मायने में अमीर होने का मतलब केवल पैसों की तंगी से आज़ादी नहीं है, बल्कि अच्छे व सार्थक संबंध बनाना, अपनी सेहत को बेहतर करना और अपने कैरियर तथा व्यक्तिगत जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाना है। अपने मन या सोच को अच्छा बनाना भी अनिवार्य है। इसकी तलाश और विस्तार में समय लगता है। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आप अपने बारे में जितना जानेंगे, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आपका सही उद्देश्य क्या है और आप कैसा जीना चाहते हैं, आपका जीवन उतना ही प्रभावी हो बनेगा। हर हफ्ते महज कड़ी मेहनत करने या अपने नौकरी की चिंता करने की बजाय आप सहज ज्ञान के आधार पर बेहतर चुनाव करने लगेंगे, और अपने अंदर की आवाज़ से ही जान जाएंगे कि क्या करना सही होगा। जागरूकता का यह उच्च स्तर है जो आपके रोजाना के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। 10वें अध्याय उद्देश्य के साथ जीना और काम करना में हम आपको एक अनोखी प्रणाली से परिचित कराएंगे जो आपके लिए इन सारी बातों को संभव बनाएगी। अपने विकल्पों का बार बार आकलन करने की अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए। आपकी बुरी आदतों का नतीजा जीवन में बहुत बाद में ही सामने आता है। कृपया अगले 2 पैराग्राफ में पहले यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह सतर्क हैं। अगर नहीं है तो जाइए और अपने चेहरे पर ठंडे पानी से छींटे मारिए, ताकि आप इस मौलिक अवधारणा के महत्व को समझने से चूक ना जाएं। पहले से कहीं अधिक लोग तुरंत सब कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। वे ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका खर्च उठा नहीं सकते, और उसका भुगतान जहां तक संभव हो टालते जाते हैं। कार, फर्नीचर, उपकरण, मनोरंजन का सिस्टम या अत्याधुनिक खिलौने ऐसे ही कुछ चीजें हैं। ऐसा करने की आदत जिन लोगों को होती है, वे हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। अक्सर अगले महीने एक नया भुगतान खड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप कई घंटे तक काम करने या खर्चे पूरे करने के लिए एक और नौकरी करने की जरूरत पड़ती है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। अगर आपके खर्चे लगातार आपकी आमदनी से ज़्यादा होते हैं तो इसका एक अंतिम नतीजा निकलता है। इसे कंगाली या दिवालियापन कहते हैं। आपको जब एक असाध्य बुरी आदत पड़ जाती है तो जीवन अंततः आपको इसके नतीजे भी दे जाता है, और आपको ऐसे नतीजे अच्छे नहीं लगेंगे। आपको वास्तव में जो बात समझनी है वो ये है, जीवन फिर भी आपको नतीजे देगा, आप चाहें या नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि अगर आप चीज़ों को निश्चित तरीके से करते रहेंगे तो हमेशा उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे पाएंगे। नकारात्मक आदतों के नतीजे नकारात्मक होते हैं। सफल आदतों से सकारात्मक पुरस्कार मिलते हैं। जीवन है ही ऐसा, और दुर्भाग्य से वर्ष 2008 की महान मंदी में करोड़ों अमेरिकियों को इस मौलिक सच्चाई की वास्तविकता का पता लगा। चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर आप दीर्घायु का आनंद लेना चाहते हैं तो आप में स्वस्थ आदतें होनी चाहिए। यहाँ अच्छे पोषण, व्यायाम और दीर्घायु पर अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हकीकत क्या है? पश्चिमी जगत में अधिकांश आबादी जरूरत से ज़्यादा वजनदार, जरूरत से कम व्यायाम करने वालों की और अल्प पोषित है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके साथ ही अभी में जीने का रवैया भी है, जिसमें भविष्य के परिणामों पर जरा भी विचार नहीं किया जाता है। जब बात सेहत की आती है तो एक लंबी सूची है। उनमें से 2 ये है, सप्ताह के 7 दिन 14 घंटे काम करने से आखिरकार शरीर जवाब दे जाएगा। आप जब रोजाना की आदत के तौर पर फास्ट फूड या जंक फूड खाते हैं तो तनाव के साथ साथ अधिक कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक और लकवा का खतरा बढ़ जाता है। ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले नतीजे हैं। फिर भी लोग सामने दिख रहे खतरे को नज़रअंदाज करते हैं और बिना इस बात की चिंता किए मस्ती से जीते रहते हैं कि एक बड़ा संकट बस आने ही वाला है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 8.2 करोड़ से भी अधिक लोगों को दिल की बीमारी की गहरी आशंका है।
वर्ष 2007 में इसका खर्च 286 अरब डॉलर से भी अधिक था। संबंधों पर नजर डालिए। शादी पर संकट खड़ा है, जिसमें लगभग 50% शादियां तलाक पर जाकर खत्म होती हैं। अगर आपके भीतर संबंधों को समय, ऊर्जा और प्रेम से तरसाने की आदत है, तो आप सुखद नतीजे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बात जब पैसों की आती है, तो अपनी बुरी आदतों के कारण आप बाद के वर्षों में कभी खत्म ना होने वाले काम के चक्र में फंस सकते हैं, जब आपको काम की बजाय मौज मस्ती में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अब यहाँ सच में कुछ अच्छी खबर है। आप नकारात्मक नतीजों को सकारात्मक इनाम में बस अपनी आदतों को अभी बदल कर सकते हैं। जैक, व्यक्तिगत रूप से मेरी सबसे अच्छी नई आदत है ज़्यादा से ज़्यादा सोना। मैं लंबे समय तक 6.5 घंटे की नींद के साथ जी रहा था, क्योंकि मैं इतना ही सो सकता था। 6.5 घंटे से 8 घंटे की नींद के बीच ही मनुष्य का विकास करने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो शरीर को जवान रखते हुए मांसपेशियों का भी निर्माण करते हैं। वही आखिरी 1.5 घंटा होता है जब शरीर सबसे अधिक सफाई करता है। शरीर की प्रतिरोधी प्रणाली शरीर के घाव भरने का अधिकांश काम गहरी नींद में करती है। इसलिए मैंने अभी अभी ज़्यादा सोने का संकल्प लिया है। मैं अब रात 11 बजे बिस्तर पर जाऊंगा और सुबह 7 बजे सोकर उठूंगा, बजाय इसके कि रात 1 बजे सोने जाऊं और सुबह 7 बजे उठ जाऊं। दूसरी बड़ी आदत यह होगी कि मैं पहले से ज़्यादा मिलना जुलना करूंगा। मैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ने और इंटरनेट पर सर्च करने में इतना व्यस्त रहता था कि मैं संबंधों को बना नहीं रहा था। अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आप में संबंधों को गहरा बनाने की क्षमता पैदा नहीं होगी। अगर आप अपने सबसे अहम रिश्तों को बढ़ाते रहेंगे, तो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, वे आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें केवल ज़रूरत के समय उनसे बात नहीं कर रहे होंगे। आज की दुनिया में एक अन्य अनिवार्य कारोबारी आदत ये होनी चाहिए कि लोग अच्छी किस्सा गोई करें। सेल्स के बड़े लोग और बड़े बड़े सीईओ कहानी सुनाना जानते हैं, क्योंकि एक कहानी ही किसी व्यक्ति के दिमाग से जुड़ती है। मुझे याद है जब मेरे पिता ने मुझे उस शख्स की कहानी सुनाई थी जिसने नेशनल कैश रजिस्टर एनसीआर की शुरुआत की थी। वह कंपनी जहां मेरे पिता काम करते थे, वह अपने कुछ संभावित जापानी निवेशकों को अपने कैश रजिस्टर दिखा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वे उनमें से कुछ खरीद लेंगे। वे पुराने किस्म के कैश रजिस्टर थे, जिनमें आपको पुराने टाइपराइटरों की तरह बटन को दबाना पड़ता था। ड्राइव वर उछलकर खुलता था और नंबर ऊपर गिलास पर दिखते थे। उसका मालिक उन लोगों को दिखा रहा था कि वो कैसे काम करता है, और वो चालू नहीं हुआ। पास में ही उसे एक हथौड़ा दिखा, जिसे उसने उठाया और उस कैश रजिस्टर का मार मार कर कचूमर निकाल दिया। फिर उसने कहा, एनसीआर ने में जो कैश रजिस्टर काम नहीं करते, हम उनकी यही हालत करते हैं। वे इस बिल्डिंग से कभी निकल नहीं पाते। आप इस कहानी को बताने के लिए सुनते हैं कि आप उत्कृष्टता के प्रति समर्पित हैं। सफल आदतों को बनाने में वक्त लगता है, किसी आदत को बदलने में कितना वक्त लगता है? इस सवाल के सबसे सामान्य उत्तर है 21 दिन या 3 से 4 हफ्ते। यह शायद आपके व्यवहार में छोटे मोटे सुधार के लिए सही है। आप ये पाएंगे कि नई आदत के साथ 21 दिन से लेकर 3 महीने अनुभव आते आते आपके लिए उसे करना आसान हो जाता है और छोड़ना मुश्किल। किसी आदत को बदलने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपने उसे कितने समय तक अपना रखा था। अगर आप किसी चीज़ को लगातार 30 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो आप कुछ हफ्तों में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि किसी पुरानी आदत की जड़ें लंबी और गहरी होती हैं। ये अनेक रेशों वाले फाइबर को तोड़ने जैसा होता है, जिसने समय के साथ खुद को एक मजबूत रस्से में ढाल लिया है। लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले जानते हैं कि निकोटीन की आदत छोड़ना कितना मुश्किल होता है। कई लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते, जबकि उन्हें साफ साफ पता चल जाता है कि धूम्रपान से उनका जीवन काफ़ी कम हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों का मनोबल लंबे समय तक कम रहा है, वे अपने आप को जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ दुनिया का मुकाबला करने वाले व्यक्ति में नहीं बदल सकते, वो भी 21 दिनों में। विश्वास की सकारात्मक प्रणाली विकसित करने में 1 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। इन परिवर्तनों से आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी दोनों ही प्रभावित हो सकती है। आदतों को बदलने में एक महत्वपूर्ण पहल पुराने ढर्रे पर फिर से लौट जाने की आशंका होती है। ये तब हो सकता है जब तनाव का स्तर बढ़ता है या कोई अप्रत्याशित संकट खड़ा हो जाता है। नई आदत में इन परिस्थितियों को सहने की ताकत नहीं होगी, और इसके लिए अधिक समय, ऊर्जा एवं प्रयास की आवश्यकता होती है। निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर प्रक्रिया के लिए एक चेक लिस्ट बनाते हैं,
ताकि हर बार एक जैसे परिणाम मिलें। आप भी ऐसे ही विफलता से मुक्त प्रणाली बना सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है और ये प्रयास पैसा वसूल होता है, जैसा कि आप जल्द देखने वाले हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर साल केवल 4 आदतों को बदल पाते हैं, आज से 5 साल बाद आपकी 20 नई सकारात्मक आदतें होंगी। अब सवाल यह है कि क्या 20 नई सकारात्मक आदतों से आपके परिणामों पर कोई फर्क पड़ता है? बेशक पड़ता है। 20 सफल आदतों से आपके पास वो सारा पैसा आएगा जिसकी आपको ज़रूरत है या आप जिसे चाहते हैं। शानदार प्यार भरे रिश्ते बनेंगे, स्वस्थ एवं अधिक ऊर्जावान शरीर होगा और इनके साथ ही हर तरह के नए अवसर मिलेंगे। और अगर आप हर साल 4 से अधिक नई आदतें बनाते हैं तो क्या होगा? संभावनाओं पर सोच कर देखिए। हमारे रोजाना के 47% तक व्यवहार आदतन होते हैं। लिश, मुझे याद आता है कि अक्सर मुझे कार की चाबियां गुम हो जाया करती थी। शाम को घर लौटने पर मैं कार को गैराज में खड़ा करता था, घर में घुसता था और चाबियां उछालकर फेंक देता था, चाहे वे कहीं भी जाकर क्यों न गिरे। बाद में जब मैं किसी से मिलने बाहर निकलता था तो बेशक मुझे अपनी चाबियां नहीं मिलती थी। जब मैं अपनी चाबियों की तलाश सरगर्मी से करता था तब मेरे तनाव का स्तर काफ़ी बढ़ जाता था और आखिर में जब मेरी चाबियां मिलती थी तो मीटिंग के लिए भागता था और 25 मिनट की देरी से पहुंचता था। यह एक ऐसे रवैये के कारण होता था जिसे सकारात्मक नहीं कह सकते। बार बार पैदा होने वाली समस्या का इलाज आसान था। एक दिन मैंने गैराज के दरवाजे के सामने दीवार पर लकड़ी की एक तख्ती कील से ठोक दी। उसमें मैंने 2 हुक लगाए और छोटा सा लेबल भी जिस पर लिखा था चाबियां। अगले दिन शाम को मैं जब घर आया तो चाबियां रखने की अपनी नई जगह से होकर गुजर गया और उन्हें फिर से कमरे के किसी कोने में उछाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा यही तो किया था। मुझे अपने अंदर उस दीवार पर चाबियां टांगने की आदत पैदा करने में पूरे 30 दिन लग गए। जब मेरे दिमाग में यह संदेश आने लगा, मुझे लगता है हम अब कुछ अलग कर रहे हैं, और एक नई आदत आखिरकार बन गई थी। अब मैं अपनी चाबियां गुम नहीं करता, लेकिन अपने आप पर काबू पाने के लिए मुझे काफ़ी प्रयास करना पड़ा। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी रोजाना की कई गतिविधियां बस रूटीन होती हैं। आप सुबह उठते हैं और जब तक रात को सोने नहीं जाते तब तक ऐसे सैकड़ों काम होते हैं जिन्हें आप एक ही तरीके से करते हैं। इनमें आपके कपड़े पहनने का तरीका, नाश्ता करना, ब्रश करना, ऑफिस तक जाना, लोगों का अभिवादन करना, अपने डेस्क को व्यवस्थित करना, मेल चेक करना, मुलाकातों को तय करना, प्रोजेक्ट पर काम करना, मीटिंग में जाना, फ़ोन उठाना वगैरह वगैरह शामिल है। यदि आप बरसों से इन गतिविधियों को कर रहे हैं, जो आपकी कुछ आदतें हैं जो जड़ें जमा चुकी हैं, वे आपके जीवन के हर पहलू में मौजूद रहती हैं, जिनमें आपका काम, परिवार, आय, स्वास्थ्य, संबंध और भी बहुत कुछ शामिल है। इन आदतों का कुल जोड़ तय करता है कि आपका जीवन किस प्रकार चलता है। सरल शब्दों में कहें तो यह आपका सामान्य व्यवहार होता है। आदतों का आदी होने के कारण हमारा व्यवहार काफ़ी अनुमानित होता है। कई तरीके से यह अच्छा है क्योंकि दूसरे लोग हमें विश्वास पात्र, भरोसेमंद और स्थिर मान सकते हैं। यह दिलचस्प है कि जो लोग अप्रत्याशित होते हैं उनमें एक आदत भी होती है, अस्थिरता की। हालांकि कुछ ज़्यादा ही रूटीन से निश्चिंतता आ जाती है और जीवन उबाऊ हो जाता है। हम जितनी क्षमता रखते हैं उससे कम पर ही संतोष कर लेते हैं। वास्तव में अपने व्यवहार के अनुसार कई सारी सामान्य गतिविधियां हम अनायास ही करते हैं, बिना सोचे समझे। मुद्दे की बात यह है, आपके हर दिन के सामान्य व्यवहार का आपके जीवन के परिणामों से काफ़ी लेना देना होता है। यदि आप इन परिणामों से खुश नहीं हैं तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। आपके जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा जब तक उसे आप नहीं बदलते। एक बार जब कोई नई आदत बन जाती है तो वो आपका नया सामान्य व्यवहार हो जाती है। ये खबर जबरदस्त है। अपने वर्तमान व्यवहार पर किसी नई आदत को डालकर आप चीज़ों को करने का एकदम नया तरीका बना सकते हैं। ये नया सामान्य व्यवहार फिर आपके प्रदर्शन और उत्पादकता का नया पैमाना बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, आप बस अपने पुराने आदतों को नई सफल आदतों के साथ बदलना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर मीटिंग में देरी से पहुंचते हैं तो शायद आपके तनाव का स्तर ऊंचा रहता है और आपको लगता है कि आपने तैयारी नहीं की है। इसमें सुधार के लिए ये संकल्प कीजिए कि आप अगले 4 हफ्ते हर मुलाकात के लिए
तय समय से 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। अगर आप अपने भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का अनुशासन ला सके तो आप दो चीज़ें देखेंगे। पहला सप्ताह य या दूसरा सप्ताह मुश्किल होगा। असल में आपको अपने आप को सही रास्ते पर रखने के लिए मन ही मन डाँट लगानी पड़ेगी। दूसरा, आप जितनी सही समय पर पहुँचेंगे, चीज़ें उतनी आसान हो जाएँगी। फिर एक दिन यह सामान्य व्यवहार बन जाता है। ये फिर से प्रोग्राम किए जाने जैसा होता है और आप पाएँगे कि इस नए प्रोग्राम के फ़ायदे पुराने के नतीजे को काफ़ी पीछे छोड़ रहे हैं। एक व्यवहार में व्यवस्थित रूप से सुधार लाकर आप अपनी पूरी जीवन शैली को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकते हैं। इसमें आपके स्वास्थ्य, आय, संबंध और मस्ती के लिए अतिरिक्त समय शामिल रहता है। मार्क, स्वास्थ्य संबंधी आदतों के संबंध में मैं पहले के मुकाबले सबसे ज़्यादा फिट हूँ। अब मैं पहले से ज़्यादा सावधान रहता हूँ, जिसका श्रेय मेरी पत्नी क्रिस्टल की कुशलता और सहयोग को जाता है। मैं पहले से ज़्यादा सजग रहता हूँ और मेरा शरीर किस प्रकार गतिविधि करता है, मैं शिथिल पड़ने लगा था। क्योंकि आप जानते ही हैं, उम्रदराज लोग अपने विटामिन और शरीर को पोषण देने वाले तत्व लेना भूल जाते हैं और हर दिन कम से कम 1 घंटा व्यायाम भी नहीं करते। शारीरिक रूप से आपके भीतर लचीलापन और संतुलन होना चाहिए और इनके लिए आपको एक निर्णय लेना पड़ता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अपनी फिटनेस को अधिकतम करने के लिए कितना प्रयास करना चाहते हैं। मैं उत्तकों को स्वस्थ करने वाली एक्यूस्कोप और मायोस्कोप्स थेरेपी पर काफ़ी पैसे खर्च करता हूँ, जो ऊर्जावान रूप से इलाज करने के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। व्यवसाय के संबंध में मेरी सबसे अच्छी आदत रोजाना ध्यान लगाना है, जिससे कि मैं एक एथलेटिक क्षेत्र या भंवर को हासिल कर सकूं, जो चेतना की भावना का अनुभव कराता है। इससे चेतन रहने की आदत पैदा होती है, जिसमें आप कहां पहुंचने से पहले जान लेते हैं कि कहां जाने वाले हैं। आपको अंतिम परिणाम तक पहुंचना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं जानता था कि चिकन सूप फॉर द सोल नंबर 1 होने जा रहा है, जबकि हर कोई हमें ये कहकर खारिज कर रहा था कि ये नहीं चलेगा। फिर भी हमने उसका स्वामित्व लिया और वो चल निकला। निर्णय लेने की क्षमता महान नेताओं को सपने देखने वालों और बातें करने वालों से अलग करती है। बुरी आदतों का पता कैसे लगाएं? उन आदतों से सावधान रहें जो आपके लिए कारगर नहीं हैं। हमारी कई आदतें, तरीके पागलपन और धुन में डूबे रहना दिखता नहीं है, जिससे विख्यात लेखक ओलिवर वेंडेस होम्स को कहना पड़ा था, स्वाभाविक बातों में भी हम सभी को शिक्षित होने की आवश्यकता है। तो चलिए उन आदतों पर और करीब से गौर करते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आप शायद उनमें से कुछ के बारे में जानते भी होंगे। अपने ग्राहकों से हमने जिन्हें अपनी कार्यशालाओं में जाना है, उनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। पहला, समय पर फ़ोन नहीं उठाना या बात नहीं करना। मीटिंगों और मुलाकातों में देरी से पहुंचना, सहकर्मियों और स्टाफ से बात ना करना, अपनी वेबसाइट को कभी अपडेट ना करना, ग्राहकों या बाहर की मुलाकातों की स्थिति में पर्याप्त समय लेकर ना जाना, कागजी कार्रवाई तुरंत और कुशलता से ना करना, इंटरनेट पर समय बर्बाद करना, बिल ना चुकाना जिससे ब्याज का भारी जुर्माना लगता है, लंबे समय से मिलने वाली बकाया चीज़ों के पीछे लगातार लगे ना रहना, सुनने के बजाय बोलते रहना, परिचय के बाद किसी का नाम 60 सेकंड में भूल जाना, सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले कई बार स्नूज अलार्म को बंद करना, कई दिनों तक बिना व्यायाम या नियमित अवकाश के काम करते रहना, अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय ना बिताना, सोमवार से शुक्रवार तक अक्सर फास्ट फूड लेना, दिन में अनिश्चित समय पर खाना, अपनी पत्नी, अपने पति, बच्चों या कुत्तों के गले लगाए बिना घर से निकलना, ऑफिस का काम घर पर लेकर आना, अपने जीवन साथी के साथ डिनर करते समय अपने पीडीए छोटा कंप्यूटर से चिपके रहना, रेस्टोरेंट, सफ़र, थिएटर, कंसर्ट के लिए आखिर में सीट बुक करना, वादों को पूरा ना करना, मौज मस्ती और परिवार के लिए समय ना निकालना, गलती का एहसास भी ना होना, अपने सेलफोन को हमेशा ऑन रखना, पुराने ईमेल डिलीट न करना, सारे फैसलों पर नियंत्रण रखना, विशेष रूप से छोटे मामलों को भी जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, अपना कचरा साफ करने से लेकर टैक्स भरने तक में सुस्ती। चलिए अब उन सारी आदतों की एक सूची बनाकर अपने बारे में समझिए जो आपको सार्थक नहीं बना रही है। 1 घंटे तक खुद को सबसे अलग कर लीजिए ताकि इस प्रक्रिया पर आप पूरी तरह से गौर कर सकें और ऐसी योजना बनाइए कि खलल ना पड़े। ये सार्थक प्रयास है और आने वाले वर्षों में अपने नतीजों में सुधार के लिए आपकी मजबूत बुनियाद तैयार होगी।
असल में बुरी आदतें या आपके लक्ष्यों की राह की रुकावटें भविष्य में सफलता के लिए छलांग लगाने वाले बोर्ड का काम करती हैं। जब तक आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं जाते कि कौन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तब तक उत्पादक आदतें बनाना कठिन होता है। इस अध्याय के आखिर में सफल आदतों का फार्मूला आपको दिखाएगा कि कैसे व्यवहारिक तरीके से आप अपनी बुरी आदतों को सफल रणनीतियों में बदल सकते हैं। अपने अनुत्पादक व्यवहार की पहचान का एक और तरीका प्रक्रिया लेना है। आप जिन लोगों की सराहना व सम्मान करते हैं और जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, उनसे बात कीजिए। उनसे पूछिए कि आपकी बुरी आदतों पर उनका क्या कहना है। अगर आप 10 से बात करते हैं और उनमें से 8 ये कहते हैं कि आप कभी जरूरी ईमेल्स का जवाब समय से नहीं देते, तो ध्यान दीजिए। याद रखिए, आपका बाहरी व्यवहार ही सच होता है, जबकि अपने व्यवहार पर आपकी अंदरूनी धारणा अक्सर एक भ्रम होती है। अगर आप अच्छी व ईमानदार प्रतिक्रिया सुन सकते हैं तो तुरंत सुधार ला सकते हैं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आपकी आदतें और धारणा आपके माहौल का परिणाम होती हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सहज ज्ञान है। इस बात को समझिए कि आप जिन लोगों के बीच रहते हैं और जिस माहौल में जीते हैं, उनका आपके काम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक माहौल में पला बढ़ा व्यक्ति जिसके साथ लगातार शारीरिक या मौखिक दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी सोच उस बच्चे की तुलना में दुनिया को लेकर अलग होती है जो अच्छे, प्यार भरे और साथ देने वाले परिवार में पला है। उनकी सोच और आत्मसम्मान के स्तर अलग होते हैं। दुर्व्यवहार वाले माहौल अक्सर भय के साथ ही अपने निरर्थक होने और आत्मविश्वास की कमी की भावना पैदा करते हैं। यदि इस प्रकार की नकारात्मक धारणा वयस्क जीवन तक बनी रही, तो सभी तरह की खराब आदतें बन सकती हैं, जिनमें ड्रग्स की लत एवं आपराधिक गतिविधियां आदि शामिल हैं। स्थिर कैरियर की राह पर चलना भी संभव नहीं होता। साथियों का दबाव भी नकारात्मक या सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं कि चीज़ें बहुत बुरी हैं, तो आप उनकी बातों पर यकीन करने लगेंगे। दूसरी तरफ, यदि आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखेंगे जो दृढ़ और सकारात्मक हैं, तो काफ़ी हद तक दुनिया आपको संभावनाओं और उत्साह से भरी दिखेगी। भले ही आपकी किस्मत खराब थी कि आपकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही, लेकिन आप अब भी बदलाव ला सकते हैं और इस परिवर्तन को लाने में बस एक ही व्यक्ति की मदद काफ़ी होगी। एक बेहतरीन कोच, टीचर, थेरेपिस्ट, मार्गदर्शक या सकारात्मक रोल मॉडल आपके भविष्य पर चमत्कारिक प्रभाव डाल सकता है। इसकी शर्त बस एक ही है कि आप हर हाल में परिवर्तन का संकल्प कर लें। आप जब ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सही लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आने लग जाएंगे। हमारा अनुभव कहता है कि ये जानी हुई कहावत है, जब शिष्य तैयार हो जाए तो गुरु प्रकट हो जाता है। एकदम सही है। बुरी आदतों को कैसे बदलें? सफल रोल मॉडल्स की आदतों का अध्ययन करें। जैसा कि पहले बताया गया है, सफल लोगों ने सफल आदतें बनाई हैं। उन आदतों पर गौर करना सीखिए, सफल लोगों का अध्ययन कीजिए। जैसा कि जाने माने व्यावसायिक दार्शनिक जिम रोहन ने कहा था, वे सुराग छोड़ जाते हैं। अगर आपको हर महीने एक सफल व्यक्ति का इंटरव्यू करना हो, तो उस स्त्री या पुरुष को नाश्ते या खाने पर ले जाइए और उनके अनुशासन, रूटीन एवं आदतों के बारे में ढेर सारे अच्छे अच्छे सवाल कीजिए। वे क्या पढ़ते हैं, वे किस क्लब या संघ से जुड़े हैं, वे अपने समय का बंटवारा कैसे करते हैं। यदि आप अच्छी तरह सुनते हैं और अच्छे नोट्स लिखते हैं, तो थोड़े समय में आपके पास दमदार उपायों की दौलत इकट्ठा हो जाएगी। और आपका आग्रह सच्चा है, तो सही मायने में सफल लोग अपने उपाय आपके साथ खुशी खुशी साझा करेंगे। उन्हें उन लोगों के मार्गदर्शन में आनंद आता है जो सही मायने में अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। जैक और मार्क, हमने जब पहले चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक लिखने का काम पूरा किया, तो हमने उन सभी लोकप्रिय लेखकों बारबरा डी एंजलिस, जॉन ग्रे, केन ब्लैंचडर, हार्वे मैके, हेराल्ड ब्लूमफील्ड, वेन डायर और स्टॉक पेक से, जिन्हें हम जानते थे, ये पूछा कि हमारी पुस्तक को सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बनाने के लिए किस तरह की खास रणनीतियों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी लोगों ने दिल खोल कर अपने सुझाव दिए और अंदरूनी जानकारी दी। हमने वो सब किया जो हमसे कहा गया था। हमने इसे अपनी आदत बना लिया कि कम से कम हर दिन, हफ्तों के सातों दिन एक इंटरव्यू 2 साल तक करते रहे। हमने अपना ही प्रचारक रखा। हम हर दिन 5 पुस्तकें समीक्षकों और विचार बनाने वाले अन्य सक्षम लोगों तक भेजते थे जो विचारों को मोड़ने की क्षमता रखते थे। हमने अखबारों और पत्रिकाओं को अपनी कहानियों को मुफ्त में छापने के अधिकार दे दिए।
हमने अपनी पुस्तकों को बेचने वाले सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रेरक सेमिनार का प्रस्ताव दिया। संक्षेप में हमने ये पूछा कि हमारी सर्वाधिक बिकने वाली आदतें क्या होनी चाहिए और हमने उन पर कार्रवाई की है। इसके फलस्वरूप हम अब तक पूरी दुनिया में लगभग 50 करोड़ पुस्तकें बेच चुके हैं। अगर इसे तुलनात्मक रूप से देखें तो इसकी तुलना में पूरी हैरी पॉटर सीरीज की लगभग 45 करोड़ प्रतियां बिकी हैं, और वो भी कम से कम 70 भाषाओं में। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग पूछते ही नहीं, इसकी बजाय वे तरह तरह के बहाने बनाते हैं। वे बेहद व्यस्त हैं, ये भी ये तर्क देते हैं कि सफल लोगों के पास उनके लिए समय नहीं होगा, और फिर वे ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढेंगे। सफल लोग गली के हर नुक्कड़ पर खड़े नहीं होते कि कब कोई आए और उनका इंटरव्यू ले। ये बिल्कुल सही बात है। याद रखिए, ये एक अध्ययन है। इसका मतलब है कि आपको बंदोबस्त करना आना चाहिए और किसी भी तरीके से पता लगाना चाहिए कि इस तरह के सफल लोग कहाँ काम करते हैं, रहते हैं, जीते हैं और समय बिताते हैं। इसे खेल बना लीजिए, मस्ती कीजिए, यह इसके लायक है। अध्याय 5 में जो शानदार संबंधों के निर्माण पर गौर करता है, आप जानेंगे कि सफल मार्गदर्शकों का पता कैसे लगाएं और कैसे संपर्क साधें। सफल लोगों के अध्ययन का दूसरा तरीका भी है, उनकी आत्मकथा और जीवनियां पढ़िए। इनकी संख्या सैकड़ों में है। ये विचारों से भरी शानदार सच्ची कहानियां हैं और पुस्तकें स्थानीय लाइब्रेरी तथा पुस्तकों की दुकानें में उपलब्ध हैं और ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती हैं। एक महीने एक को पढ़िए, आपको इतनी बातों की जानकारी हो जाएगी जितना कि कई यूनिवर्सिटी के कोर्स एक साल में देते हैं। इसके साथ ही ऐसी विशेष डॉक्यूमेंट्री पर नज़र रखें जिनमें सफल लोगों के बारे में बताया जाता है। हम तीनों ने एक और आदत डाली है, और वह है गाड़ी चलाने, टहलने या व्यायाम करने के दौरान प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद ऑडियो कार्यक्रम को सुनना। यदि आप किसी ऑडियो को सप्ताह में 5 दिन रोज 30 मिनट के लिए सुनते हैं तो 10 वर्षों में आप 1300 से भी अधिक नई और उपयोगी जानकारियां मिल चुकी होंगी। यह एक ऐसी आदत है जिसे उन सभी सफल लोगों ने डाला है जिन्हें हम जानते हैं। हमारे मित्र जिम रॉन ने कहा, यदि अपने उद्योग के बारे में आप एक पुस्तक हर महीने पढ़ेंगे तो 10 वर्षों में आप 120 पुस्तकें पढ़ चुके होंगे। यह आपको अपने क्षेत्र के चोटी के 1% लोगों के बीच में ले जाएगा। इसके विपरीत जिम ने बताया, वे सारी पुस्तकें जिन्हें आपने नहीं पढ़ा आपकी मदद नहीं करेंगी। इंटरनेट प्रेरणादायी वीडियो, संगीत, ऐप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बेहतरीन स्रोत है। ये सारी शानदार जानकारी वहाँ आपका इंतजार कर रही है। तो उन पर टूट पड़िए और देखिए आपकी जानकारियां आसमान छूने लगेंगी। बहुत जल्द यदि आपने जो सीखा उसे लागू भी किया तो आपकी आय भी आसमान छूने लगेगी। अपनी आदतों को बदलने की आदत डालिए। वे लोग जो हर महीने में अमीर हैं, ये समझते हैं कि जीवन एक सीखने का अनुभव है, ये कभी बंद नहीं होता। अपनी आदतों को लगातार बेहतर बनाना सीखिए। आप अभी चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हमेशा उससे बेहतर स्तर तक जाने की संभावना रहती है। आप जब लगातार सुधार करना जारी रखते हैं तो चरित्र का निर्माण करते हैं। आपका व्यक्तित्व दमदार होता है और आपके पास देने को अधिक रहता है। यह एक रोमांचक यात्रा होती है जो आखिर में संतुष्टि और समृद्धि तक ले जाती है। दुर्भाग्य से हम कभी कभी कुछ सबक काफी कष्ट झेल कर सीखते हैं। लेस नियमित चेकअप के लिए मैं एक बार अपने डॉक्टर के पास गया तो मुझे पता चला कि मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे और हाई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था। मुझे अपना वजन 10 पाउंड कम करने की सलाह दी गई क्योंकि मेरा बॉडी मास इंडेक्स सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति की 20 से 25% की रेंज से बाहर जा रहा था। तो आप क्या करेंगे जब दीवार पर लिखावट साफ दिख रही हो? दो विकल्प है, आंकड़ों को नज़रअंदाज करें या उनके नतीजों पर विचार करें। डायबिटीज और हृदय रोग झट से दिमाग में आ गए। बात जब मेरी सेहत की होती है तो मैं हमेशा से निवारक कदम उठाने में विश्वास रखता हूँ। संकट की स्थिति पैदा हो जाने तक इंतजार करना मुझे कभी नहीं जचा। हालांकि मैंने कुछ बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दिया था और कुछ शुरुआती संकेतों को अनदेखा किया था। आप जब अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं तो बहाने बनाना आसान होता है। मैंने तय किया कि मेरा रोजाना के खान पान की आदतों में कुछ आवश्यक सुधार अनिवार्य थे। विचार करने पर मैंने पाया कि मेरे शुगर की खपत ज़्यादा थी। मैंने सोचा मेरे स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते में 3 मिले जुले अनाज और 3 या 4 हिस्से ताज़ा फल के होते थे। एक पोषणविद ने मुझे बताया कि सुबह के नाश्ते में इतना शुगर लेना ठीक नहीं है। ये नींद से जगाने वाली पहली घंटी थी। थोड़ा और विचार करने पर मैंने महसूस किया कि मैं सामान्य से अधिक सोडा और अधिक शुगर वाले ड्रिंक ले रहा था।
और काम के दौरान समय सीमा के भीतर काम खत्म करने के दबाव में राहत के लिए मैं हर दिन चॉकलेट व कुकीज खाने लगा था। इन सारी चीज़ों का मिला-जुला असर बिना किसी शक एक ही हुआ, हद से ज़्यादा शुगर, थुलथुला शरीर, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट। प्रिय पाठक, यदि आप भी खुद को इस नाव पर सवार देख रहे हैं तो निराश मत होइए। इसका एक आसान सा उपाय है। जहाँ तक मेरी बात है तो नई आदतें थी चॉकलेट और कुकीज़ को कम करना और दिन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई बार खाना। सोचिए परिणाम क्या हुआ होगा। मैंने 2 महीने में 16 पाउंड वज़न कम कर लिया और मेरे ट्राइग्लिसराइड एवं बीएमआई इंडेक्स भी कम हो गए थे। मेरी ऊर्जा काफ़ी बढ़ गई थी। मैं अब ज़्यादा एकाग्र और इस बात को लेकर अधिक आत्मविश्वास में रहता हूँ कि कुछ सुधार के साथ मैंने अपनी सेहत या अच्छी तरह नियंत्रण पा लिया है। क्या मीठे ड्रिंक्स और चॉकलेट को छोड़ना सच में मुश्किल था? आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं था। भले ही मैं अब भी कभी-कभी कुकीज़ खा लेता हूँ, मेरा मतलब है जीवन का आनंद उठाना चाहिए, है ना? मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मुझे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। लापरवाही के बाद खतरनाक नतीजे मिलते हैं। सावधान रहिए। इस कहानी में मुद्दे की बात यह है कि कैसे जीवन हमेशा ही आपके कार्यों का परिणाम आपको देता है। इसलिए किसी खास दिशा में जाने से पहले सामने देखिए, आप नकारात्मक नतीजे बनाने जा रहे हैं या अच्छे परिणाम। अपनी सोच स्पष्ट रखिए। थोड़ा रिसर्च कीजिए। किसी नई आदत की शुरुआत से पहले प्रश्न पूछिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन का ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे और अपने दर्द को कम करने के लिए मार्फिन नहीं मांगते फिरेंगे। अब आपने समझ लिया है कि आदतें कैसे काम करती हैं और उनकी पहचान कैसे करें। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के साथ समापन करते हैं। अपनी आदतों को अस्थायी रूप से कैसे बदलें, साथ ही आपकी बुरी आदतों की सूची बनाने के लिए, आपकी सोच को सक्रिय बनाने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। क्या मेरे वित्तीय आदतें मुझे सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों तक ले जाने में सहायक है? उदाहरण के लिए पैसों की तंगी से आज़ादी, मतलब यह विकल्प होना कि जो चाहे करें और कीमत की चिंता ना करनी पड़े। क्या स्वास्थ्य संबंधी मेरी कोई भी मौजूदा आदत भविष्य में मेरे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है? उदाहरण के लिए व्यायाम ना करना और ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन करना। मुझे संवाद की किन आदतों में सुधार लाना चाहिए? उदाहरण के लिए ध्यान से सुनना, साफ बोलना, सहानुभूति रखना, निरंकुश ना होना। मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मेरे पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे? उदाहरण के लिए ध्यान ना देना, आत्म केंद्रित रहना, पूर्णतावाद। सफल आदतों का फार्मूला। ये बेहतर आदतें बनाने की कदम दर कदम पद्धति है। ये कारगर है क्योंकि यह सरल है। आपको जटिल रणनीतियों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रारूप को आपके जीवन, व्यवसाय या किसी भी व्यक्ति पहलू में लागू किया जा सकता है। यदि इसे निरंतर रूप से लागू किया गया तो यह आपको उन सारी चीज़ों को हासिल करने में मदद करेगा जिन्हें आप चाहते हैं। इसके लिए 3 आसान मौलिक कदम है। पहला, अपनी बुरी या अनुत्पादक आदतों को स्पष्ट रूप से जानें। ये जरूरी है कि आप सच में इस पर विचार करें कि आपकी बुरी आदतों का भविष्य में नतीजा क्या होगा। इसके परिणाम कल, अगले हफ्ते या अगले महीने नहीं दिखेंगे। सही नतीजा वर्षों बाद दिख सकता है। आप जब एक दिन में किसी एक बुरी आदत पर नज़र डालेंगे तो ये इतना बुरा नहीं लगेगा। सिगरेट पीने वाले कहते हैं, आज कुछ सिगरेट पी ली तो भी क्या हो गया, इससे मुझे राहत मिलती है ना, मुझे खरखराहट है ना कि खांसी। लेकिन दिन जुड़ते जाते हैं और 20 साल बाद डॉक्टर के ऑफिस में एक्सरे नतीजे दिखा देता है। इस पर गौर कीजिए। यदि आप 20 वर्षों तक हर दिन 10 सिगरेट पीते हैं तो मतलब हुआ 73,000 सिगरेट। क्या आपको लगता है कि 73,000 सिगरेट आपके फेफड़ों पर असर डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। सच कहे तो नतीजे जाने वाले हो सकते हैं। इसलिए जब आप अपनी बुरी आदतों की जांच करें तो दूरगामी परिणामों पर विचार करें। पूरी ईमानदारी बरतें। आपका जीवन दांव पर लगा हो सकता है। दूसरा, अपनी नई सफल आदत को परिभाषित करें। आमतौर पर यह आपकी बुरी आदतों को ठीक उल्टा होता है। सिगरेट पीने वालों को उदाहरण में यह होगा, धूम्रपान बंद करो। आप सही मायने में क्या करेंगे? अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी नई सफल आदतों को अपनाने के लिए सभी फायदों के बारे में सोचिए। इससे आपको एक साफ तस्वीर दिखेगी। इस नई आदत से आपको क्या मिला। आप फायदों को जितना ज़्यादा स्पष्ट रूप से बता पाएंगे उतनी अधिक संभावना है कि कार्रवाई कर पाएंगे। तीसरा, 3 हिस्सों वाली कार्य योजना बनाएं। यहाँ से आप अपनी योजना को लागू करने निकलते हैं। सिगरेट पीने के उदाहरण में कई तरह के विकल्प हैं। सिगरेट कैसे छोड़ें, इस पर लेख पढ़िए। सम्मोहन चिकित्सा शुरू कीजिए। जब सिगरेट की तलब लगे तो कोई विकल्प अपनाइए। अपने दोस्त से शर्त लगाइए जो आपको सही रास्ते पर ले जाए।
ताज़ा हवा में व्यायाम करना शुरू कीजिए, निकोटिन पैच ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कीजिए, सिगरेट पीने वालों से दूर रहें। ज़रूरी यह है कि आप ये निर्णय लें कि आप किन विशेष उपायों को लागू करने वाले हैं। आपको हर हाल में कार्रवाई करनी चाहिए। किसी एक आदत से शुरू कीजिए जिसे आप वास्तव में बदलना चाहते हैं। इसे आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। आप अपनी कार्रवाई के तत्काल 3 कदमों पर ध्यान लगाइए और उन्हें लागू कीजिए। याद रखिए, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप उसे नहीं बदलते। सहज ज्ञान, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये दुनिया भी विकसित होती जाती है और इन सब के साथ हमारी आदतें भी बदलती जाती हैं। यह कुछ वर्तमान आदतें जो पूरी दुनिया में रोजाना के सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन गई हैं। टेक्स्ट मैसेज भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग, म्यूजिक और मूवी डाउनलोड करना तथा हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए ऐप। हालांकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम जितना ज़्यादा जुड़ते रहें, उतना ही शारीरिक व भावनात्मक रूप से जुड़ाव कम होता है। इसके कुछ गंभीर नतीजे होते हैं। जब तक हम इतने होशियार नहीं होते कि सच्चाई को देख सकें, अपने कैरियर के दौरान हमने ये जाना है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है संवाद। बेहतरीन संवाद की आदत व्यवसायों और व्यक्तियों के फलने फूलने के लिए अनिवार्य होती है। भले ही ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल एवं वीडियो मीटिंग्स निस्संदेह रूप से यात्रा पर होने वाले बड़े खर्च को कम करते हैं और टीमों के बीच त्वरित कार्रवाई को संभव बनाते हैं, लेकिन वे आमने सामने होने वाली बातचीत का पूर्ण विकल्प कभी नहीं बन सकेंगे। यह विशेष रूप से तब साबित होता है जब आप अपने उत्पाद या अपनी सेवा को पहली बार पेश कर रहे होते हैं। कई सारी बारीकियां होती हैं जिन्हें किसी वीडियो स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता है। आमने सामने की बातचीत में प्रस्तुत करने वालों के पास सीधे भावनात्मक ऊर्जा के उपयोग का लाभ होता है। अप्रत्याशित आपत्तियों पर तुरंत एवं विश्वास के साथ जवाब देने की क्षमता और आखिर में बिक्री को संपन्न करना अक्सर उस गत्यात्मक ऊर्जा से संबंधित होता है जो उस कमरे में लाइफ पैदा होती है। क्या आपने तकनीक के भ्रामक आयाम पर व्यक्तिगत परिस्थितियों की क्षमता को भुला दिया है? ये विशेष रूप से तब कारगर होती है जब आप किसी बड़े सौदों या प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के साथ संबंध बना रहे होते हैं। घरेलू मोर्चे पर आंकड़े साबित करते हैं कि जिन परिवारों में हमेशा साथ खाने की आदत होती है, खासतौर पर रात के समय, उनके बीच संवाद बेहतर और रिश्ते गहरे होते हैं। वैसे परिवार जो बिखरे होते हैं और अपने अपने में खोए रहते हैं, उनकी आदतें विपरीत होती हैं। वे अक्सर अकेले खाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं। कई बच्चे परिवार की बातचीत में शामिल होने के बजाय वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। इस बुरी आदत के भविष्य में दुष्परिणामों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है, सफल लोगों और परिवारों में सफल आदतें होती हैं। क्या इसका समय आ गया है कि आप अपनी कुछ आदतों को बदलें, विशेष रूप से उन्हें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में दरार पैदा कर रही है? आपके दिमाग में एक बात जरूर स्पष्ट होनी चाहिए कि आप चाहे किस चीज़ में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी सेहत, संबंध या अपने गोल्फ गेम में भी। तो आपको इसके लिए माप में आसान और कारगर आदतों की जरूरत पड़ेगी। आप जो नतीजा चाहते हैं वो जब स्पष्ट होता है तो बात बस संकल्प लेने और हर हफ्ते अपनी सबसे अच्छी कार्रवाई यों को आगे बढ़ाने की होती है, जब तक कि वे आपका दूसरा स्वभाव ना बन जाए। हम चाहते हैं कि आप अपने नतीजों और अपने जीवन शैली में एक परिवर्तन को महसूस करें। अगला अध्याय यह बताएगा कि आदतों के विषय में आपने क्या सीखा है। सब कुछ आपकी अपनी क्षमता पर फोकस करने पर निर्भर करता है। कुछ बड़ी कामयाबियों की उम्मीद कीजिए। शक्ति कदम उठाने का हिस्सा यह क्षमता है। किसी चीज़ को हासिल करने की क्षमता और बल, ये विकल्प चुनने और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इसमें जड़ें जमा चुकी आदतों को बदलने और उच्चतर तथा अधिक प्रभावी आदतों को बनाने की क्षमता भी शामिल रहती है। स्टीफन आर कवी। यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अब अगला ऑडियो वर्जन जो आपको मिलेगा वो अध्याय 2, जिसका नाम है ये कोई धोखा नहीं, सब कुछ फोकस पर निर्भर है, वो आपको आगे मिलेगा। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये ऑडियो वर्जन पसंद आया, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।